जय श्री राधे, जय श्री राम, जय जय श्रीमन नारायण। बड़ा ही सामाजिक और संवेदनशील विषय है आज का, और ख़ास करके विप्र बंधुओं के लिए। और सामाजिक का आशय है हमारा जो सामाजिक वर्ग है, अर्थात जो जजमान वर्ग जिसको कहते हैं, जो किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन, यज्ञ, अनुष्ठान, शादी, विवाह, संस्कार आदि कृत्य ब्राह्मणों के द्वारा संपादित करवाता है। इस विषय पे आज हम लोग केंद्रित रह रहे हैं क्योंकि समाज में एक बड़ी भ्रांति उत्पन्न हो चुकी है कि क्या ब्राह्मण है जो इन कार्यों को संपादित कराता है, यज्ञ, अनुष्ठान, संस्कार आदि, जैसे विवाह, यज्ञोपवीत, तिलकोत्सव आदि का जो धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम होता है, तो क्या वास्तव में जजमानों को ये लूट रहा है? आशय है मेरा, क्या अधिक मात्रा में लूट रहा है? क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न धार्मिक आयोजन, विवाहादि उत्सव में खास करके देखने को मिलते हैं। जजमान पक्ष जो होता है, अर्थात जो उसके इतर वहाँ पे समाज इकट्ठा रहता है, उसके मन में एक भ्रांति या ऐसा कुतूहल होता है या ऐसी उसकी सोच बन जाती है कि उसके हिसाब से लगता है कि ब्राह्मण इनको बरगला करके एन केन प्रकारेण अधिक मात्रा में धन का शोषण कर रहा है। और इतना सोचता ही नहीं है, उसके क्रिया प्रतिक्रिया में अपने जो वचन होते हैं, जो उसकी प्रतिक्रिया देता है वाणी से, ऐसा उपेक्षित भाव व्यक्त करता है कि लगता है कि वास्तव में इसके साथ बहुत बड़ा अपराध ब्राह्मण ने कर दिया है, अर्थात बहुत बड़ी घटना कारित कर दी है और इसका अतिशय शोषण कर लिया है। इसी पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। समाज में एक शास्त्रीय मर्यादा, वेद की मर्यादा और जीवन शैली की एक अनुक्रिया, प्रतिक्रिया और ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि किसी कार्य को करने की एक विधि और एक निषेध होता है। अर्थात किस कार्य को हम किस विधि से करेंगे या करना चाहिए जिससे उसका हमें सम्यक फल प्राप्त हो जाए, या किस ऐसे चीज को ना करें जिससे हमें उसमें नुकसान का भागीदार ना बनना पड़े या दोष ना उत्पन्न हो, प्रायश्चित ना उत्पन्न हो, अर्थात सम्यक विधि से हो जाए। इसका मतलब किसी प्रकार की कोई बनावटी बात नहीं, एक परंपरागत हम लोग जीवन में कुछ भी प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, और कुछ हमारी ऐसी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, और शास्त्रों का एक निर्देश है कि उस कार्य विशेष को हम यदि इस विधि से करते हैं तो उसका सम्यक फल प्राप्त होता है, जो कि हमें सांसारिक सुख प्रदान करता है। जीव मात्र यदि कोई कर्म कर रहा है तो निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति के लिए करता है। अब विषय फंसता है कि फिर बीच में दुख कहाँ से आके टपक पड़ता है। तो उसी विधि में जो निषेध है, यदि हम उसको विधि में आप्लावित कर देते हैं या विधि के ऊपर निषेध अपना आवरण बना लेता है और निषेधात्मक विधि में यदि कोई कार्य हो जाता है तो सुख का निषेध, अर्थात सुख की विपरीत प्रतिक्रिया उसको दुख के रूप में प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर बात आती है विवाह में जो सबसे बड़ा व्यतिक्रम अभी बना है। एक सामान्य आय का व्यक्ति, जिसकी आय मंथली या मासिक रूप से मुश्किल से 10,000, 20,000, 5,000 ऐसी भी आय का व्यक्ति होगा, तो एन केन प्रकारेण कर्ज इत्यादि लेकर के लगभग विवाह में 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है। सामान्य विवाह की मैं बात कर रहा हूँ, जो सामान्य वर्ग है जो विवाह में, और उसमें उस खर्च की जो परसेंटेज है, अधिकतम खर्च उसका अपव्यय में जाता है। अपव्यय में जाता है, जैसे खान पान की ऐसी व्यवस्था लगाएगा जो न कि शुद्ध है, न तो शारीरिक ओज और बल को प्रदान करने वाला है, केवल एक पाश्चात्य आडंबर में उस व्यवस्था को वहां पर लगाएगा जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में धन खर्च हो, जन का व्यय खर्च हो, और किसी प्रकार के हो आरोग्य प्रदान करने वाला भोजन, सुख शांति प्रदान करने वाला भोजन भी ना हो। उसमें से ऐसे उस व्यवस्था में तो ऐसी व्यवस्था होती है कि 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं जो उसको छू भी नहीं सकते हैं, खाने की तो बात कर दीजिए, जिसको आज के सामान्य और आधुनिक भाषा में बफर सिस्टम कहा जाता है। जितनी अशुद्धता हो सकती है उसमें, अशुद्धता की जो कल्पना है भोजन के मानक पे, वहां पे आपको प्राप्त हो जाएगी। उसमें आप अनर्गल, जितने में कह रहा हूं कि 100-200 लोगों का भोजन सामान्य विधि से हो सकता है, 20-25-30 हजार रुपए यदि आप निवेश करते हैं तो सामान्य व्यक्ति 100-200-300 लोग उतने में भोजन कर लेंगे जितने उसके वेटर लगते हैं, अर्थात काउंटर पर खड़े होने वाले लड़के लगते हैं 5-5, 700 रुपए लेकर के 2-2.5 घंटे के लिए। और उसके बाद फिर क्या होता है, विवाह आदि का और जो अनुक्रम है, डीजे, बाजा, साउंड, लाइट, जैसे कैमरे की बात है तो कैमरा से फोटो खींचना, वीडियो बनाना, उस सुंदर से पल को यादगार बनाना निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें अब इतनी विविधता, वैरायटी, अरे हाइड्रोलिक कैमरा लगा है, ड्रोन कैमरा लगा है, 4 लड़के भी लगे हुए हैं, उसी एक छोटे इवेंट को 5-5, 6-6 फॉर्मेट में फोटो को बनाया जा रहा है। कम से कम 50 से 60 हजार, लाख रुपए तक इसमें लोग व्यय करते हैं।
उसके बाद डीजे आतिशबाजी में कम से कम अगर मीडियम व्यक्ति है तो 10,000, अन्यथा 20-20, 25-25 हजार की आतिशबाजी खर्च की जाती है। ये सब भी माना कि यदि उत्सव हो रहा है, आपकी क्षमता है तो निश्चित रूप से करिए, किसी भी प्रकार की मुझे आलोचना नहीं करनी है और मुझे अनुचित नहीं लग रहा है। ये सब भी बहुत अच्छी बातें हैं, यदि आप करने में समर्थ हैं तो आप करिए, आपका पैसा है आप व्यय करिए। अच्छा व्यय करेंगे तो अच्छा लाभ पाएंगे, अनर्गल व्यय करेंगे तो उसका आपको प्रायश्चित निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ये हो गया। उसके बाद फिर टेंट इत्यादि सारी व्यवस्था ऐसे जो कि पहले ग्राम में आज के 20 साल पहले आसपास के आदान प्रदान आदि व्यवस्था से संपादित हो जाती थी। तो क्या कहते हैं कि उस समय विवाह ही नहीं होता था। गांव से 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, 20 से 25 साल पहले आसपास पड़ोस गांव का संयुक्त स्वरूप में चारपाई, बिस्तर, बर्तन जो बनाने के लिए भोजन और सारी व्यवस्थाएं ऐसे अगल बगल से एकत्र करके हो जाती थी। बाराती उस समय 100-100, 200-200 आते थे, चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो। आज तो बाराती जाते हैं 10-11 बजे भाग जाते हैं वहां से। सब लोग बाकायदे रुकते थे, 3-3 दिन 5-5 दिन रुकने का आयोजन होता था शादी विवाह में। आराम से बिना किसी आपाधापी के और अतिशय फिजूल खर्च किए सब कुछ विधि विधान से संपन्न हो जाता था। शास्त्रार्थ आदि की प्रक्रिया होती थी, बैठ के सब लोग आपस में इंट्रोड्यूस होते थे, कौन आया है, कौन कैसा है, उसकी आचरण, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, सब कुछ से परिचित हुआ जाता था उसी दौरान में। और आज का जो विवाह की व्यवस्था बन गई है, इस विवाह में किसको आपने आमंत्रित किया है, कौन आपके यहाँ आया, भोजन किया कि नहीं किया, किसी ने उसको होस्ट किया, मिला जुला, आदर सत्कार, कुछ भी पता नहीं है। जैसे एक जानवर आया, कुछ पड़ा है, अपना खाया, अपने घर गया, कि कोई किसी से लेना देना नहीं है उसमें। सब कुछ एक, अगर मैं मान लूं कि एक व्यवस्था में चलिए, आधुनिकता आपको व्याप्त हो गई, पाश्चात्य संस्कृति के आप बसीभूत हो चुके हैं, उसी में आपको ज्ञान दिखता है, उसी में आपकी संपन्नता दिखती है, उसी में आपके पढ़े लिखे होने का बोध दिखता है, तो सब अच्छा है, सब करिए, मुझे कोई बुराई नहीं। यदि आप हिंदू सनातन मतावलंबी हैं, अपने धर्म में आस्था रखते हैं, यदि नहीं रखते हैं तो रखना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी तो ऐसी पद्धति हमें बताइए जो अपने को छोड़ को आप जैसे लोगों की तरह पागलपंथी में घूम रहा है। क्रिश्चियनिटी है, बौद्धिज्म है, मुस्लिम है, सब अपने कल्चर से शादी करते हैं, विवाह करते हैं। उनके जो पादरी हैं, उनके जो मौलवी हैं, उनके जो बौद्ध लामा लाई हैं, वो लोग भी आते हैं, अपने धर्म का प्रवचन करते हैं, अपने हिसाब से शादी कराते हैं, आपको धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत करते हैं और सम्यक दक्षिणा शांति से प्राप्त करते हैं। मुझे तो किसी समाज में आज तक नहीं सुना कि कोई मौलवी विवाह के लिए दक्षिणा की कोई एक वीडियो वायरल हुई हो, कोई पादरी दक्षिणा के लिए वीडियो वायरल हुई हो, कोई बौद्धिज्म जो आके आजकल शादी विवाह करा रहे हैं अपने समाज में, कोई वीडियो वायरल हुई हो कि हाँ उन्होंने दक्षिणा बहुत ज़्यादा ले लिया या मांग लिया, नहीं। लेकिन ब्राह्मणों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सर्वप्रथम इस पे मैं चर्चा करता हूँ। चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपको दीमक की तरह खोखला किया जा रहा है। जैसे एक विशालकाय वृक्ष को अंदर जड़ से दीमक लग करके उसको ढहा देता है और कब गिर जाता है सूख के, किसी को पता लगता है क्या कि दीमक ने कब खा लिया इस वृक्ष को। उसी प्रकार आपके समाज में ऐसे ऐसे अराजक दीमक घुस चुके हैं जो आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपके आचरण, आपके धर्म को विकृत करते हुए आपको जस्ट गिराने की आड़ में, गिराने की फिराक में घुस चुके हैं और आपको पता ही नहीं है कि हमें दीमक खाया जा रहा है। वही बौद्धिज्म, वही क्रिश्चियनिटी, वही इस्लामीकरण आपके विवाह धार्मिक आयोजनों में भी घुसता जा रहा है। और रही बात अब दक्षिणा पे आते हैं, तो क्यों घुसता जा रहा है? इसलिए घुसता जा रहा है कि आपकी संस्कृति को, आपकी सभ्यता को, आपके संस्कार आदि कराने की विधि को आपके ही द्वारा इन्फीरियर और घटिया बताया जा रहा है कि अरे इसको करने से क्या होता है, इसको करने से शादी हो गई क्या, ये है क्या। तो शादी फिर कहते किसको हैं? शादी की परिभाषा भी तो आपको बताना होना चाहिए। क्या डीजे बजाना शादी है? कि घोड़ी पे चढ़ के आना, बैंड लश्कर लगाना शादी है, 1000 गाड़ियों से आना शादी है? शादी किसको कहते हैं? पहले शादी की परिभाषा तो जान लो। दो जीवन जुड़ने जा रहे हैं, दोनों की संस्कृतियां अलग हैं, दोनों के संस्कार हो सकता है कुछ कुल के मताभेद, कुल के आचरण परिवेश सब अलग रहे होंगे। अब दोनों लोग जुड़ करके एक पहिया बनने चल रहे हैं रथ के अलग अलग, जिससे जीवन की गाड़ी चलेगी। उनको जोड़ने के लिए आप कितने विदिन सेकेंडों में जुड़ जाना चाह रहे हो क्या? किसी भी संरचना को जुड़ने और विलग होने का एक टाइम निर्धारित है। मिट्टी को जल में डालोगे तो मिट्टी सन के एक अच्छी सी मिट्टी बनने के लिए, पात्र बनाने के लिए कुछ टाइम लगता है। 1 सेकंड में तो घोल के आप मिट्टी से भी पात्र नहीं बना सकते हैं। आप अपने जीवन को उस जीवन संगी के साथ जोड़ करके जीवन यात्रा करने चल रहे हैं और लगता है कि बस जाए कोर्ट में पेपर तैयार है, साइन किए, फट से जुड़ गया। तो उस प्रकार जुड़ोगे तो उसी प्रकार 5 मिनट में अलग भी हो जाओगे। और
ये जो हमारी विधि बनाई गई थी, शास्त्र की विधि में खास करके मैं विवाह पे बोलना चाह रहा हूँ। विवाह में सत्यनारायण कथा का भी यदि आपने श्रवण किया होगा कभी, तो जो वैश्य की कथा आती है, जब कन्या को सयानी देखता है वो, तो अपने सहयोगियों से कहता है कि इसके लिए एक सुंदर से वर का अन्वेषण करो। वो लोग जब वर का अन्वेषण करके आते हैं तो परीक्षण में क्या देखता है कि वर सुंदर है देखने में, शारीरिक अवयव उसके संगठित हैं, बल पुष्ट से युक्त है, और क्या देखते हैं, और व्यापार करने में कुशल है, अर्थात कार्य में उसकी कुशलता है। और एक बात वहां पर आती है कि वो अपनी जाति और अपने कुल खानदान, अपने धर्म को मानने वाला है, अपनी जाति का है, अर्थात वर्ण व्यवस्था का भी उसमें समायोजन किया गया है कि विवाह कैसे होना चाहिए। चलो ये तो अलग विषय हो गया। अब दक्षिणा का जो विषय यहां पर आता है, दक्षिणा का विषय ये है कि सर्वप्रथम ये मान लीजिए कि दान और दक्षिणा दो अलग विषय है। दक्षिणा उसको कहा जाता है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान यदि आप ब्राह्मण के द्वारा संपादित कराते हैं तो उस कार्य के संपादन का जो प्रतिफलात्मक उसको द्रव्य चाहिए, उसको दक्षिणा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने मूल्यवान जीवन का वो क्षण आपको दिया, क्योंकि वो आपका जजमान है और वो आपका उसके आप जजमान हैं, वो आपका आचार्य है। आपने उसको बुलाया, शादी विवाह में लगभग 3 दिन की उसकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। पहले दिन कराएगा यज्ञोपवीतादि मायन इत्यादि का कृत्य कराएगा, रात में विवाह कराएगा, विदाई इत्यादि होते होते उसके 3 दिन नष्ट हो जाते हैं, रात में वो जगता है। पहले तो उसके जीवन के उस क्षण को देखिए कि 3 दिन उसने आपको दे दिया। अब देने के बाद पूरे शास्त्र की विधि से मंत्रों के अध्ययन इत्यादि को किया होगा, तब तो उच्चारण करेगा, विधि विधान से आपका विवाह संपादित कराएगा। यदि आप खुशी से करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो ब्राह्मण बहुत ही उदार मना होकर के भव्य तरीके से आपके विवाह को कराना चाहता है अंतर्मन से। लेकिन आप ऐसी अस्तव्यस्त व्यवस्था में उसको ओतप्रोत करते हैं कि पंडित जी द्वार पूजा हमारा 15 मिनट से अधिक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मुझे नाचने का टाइम चाहिए पूरा वहां पर। चलो किसी प्रकार हो गया। और यदि आपको समय की इतनी कीमत पता होती तो उसके बाद जो आप स्टेज शो आजकल करते हैं, इसमें 4 घंटे आप लगाते हैं, 10 से लेकर के 2 बजे तक स्टेज शो चलता है रात्रि में। मैं बहुत से विवाहों में जाकर के इस उपेक्षा को देख चुका हूं और कैसे क्या करते हैं लोग, एकदम कण कण को मैं समझता हूं। तो 4 घंटे वहां पर स्टेज शो होगा, कोई जल्दबाजी नहीं, खूब मौज मस्ती होगी। क्या वो विवाह है? क्या नहीं है विवाह, उस विवाह का कोई अंग नहीं है वो। उसके बाद फिर जब विवाह की बारी शुरू होगी, एन केन प्रकारेण पंडित जी 10 बार 15 बार कह करके जजमानों को व्यवस्थित करेंगे कि भैया देर अब काफी विलंब हो रहा है, मुहूर्त भी लगभग निकल जाएगा, तारीख तो बदल ही गई है, हो सकता है सूर्योदय हो जाए, दिन भी बदल जाए। तो किसी प्रकार अरेंज करके वो सबको व्यवस्थित करके विवाह मंडप में लाता है, प्रयास करके लाता है। अब पहले आते ही जजमान का शब्द क्या होता है कि पंडित जी थोड़ा शॉर्टकट करिएगा, जल्दी हो जाए, बहुत देर हो चुकी है। जब देर आपने किया तब आपको देरी का आभास नहीं हुआ। अब जब विवाह होने चल रहा है, जिस कार्य के लिए आपने इतना प्रपंच रचा है, इतना पैसा खर्च किया है, जब उसको करने चल रहे हो तब उस समय आपको देरी हो रही है। उसी समय आपको देरी का आभास हो रहा है कि हमने समय नष्ट कर दिया। मतलब जब आप अपनी कन्या के लिए भी हितैषी नहीं रह गए, आप अपने बच्चे के भी हितैषी नहीं रह गए, उसमें क्या होता है, देवताओं की उपेक्षा होती है। पहला मैं बता दे रहा हूं, मंडप में देवताओं की उपेक्षा होगी। मंडपस्थ देवता मंत्र से जब आवाहित हो जाते हैं तो चाहे उनको सुपाड़ी में आवाहन कर लिए, चाहे चावल पे आवाहन कर लिए, फूल या कलश में आवाहन आपने कर लिया, तो मंत्र की शक्ति वहां पर विराजमान हो जाती है। मंत्र एक आवृत्ति है, उसको हम लोग आधार देकर के शक्ति स्वरूप वहां पर विराजमान करते हैं। तो उसी शक्ति के सम्मुख हम लोग अपने विवाह को संपादित करते हैं। संपादित करने का आशय है कि जब वो शक्ति विराजमान है तो शक्ति की भी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि समय नहीं है, विधि विधान से पूजन नहीं होगा, पाठ नहीं होगा, उठने बैठने का कोई आचरण नहीं होगा। कोई जूता पहने चला आ रहा है तो कोई चप्पल पहने चला आ रहा है तो कोई पंडित जी को ढकेले चला जा रहा है। ये सारी चीजें विवाह में होती हैं। एन केन प्रकारेण सब कुछ सहते हुए भी ब्राह्मण विवाह कराता है विधि से जितना हो पाता है। अब उसके बाद यहाँ पर समस्या आके फंसती है, क्योंकि ब्राह्मण उदार है, ब्राह्मण नहीं जानता है, ब्राह्मण नहीं सोचता है कि हमारे साथ कोई इतनी घटिया दुर्व्यवहार करेगा भी, इसलिए वो पहले दक्षिणा की बात नहीं करता है। नहीं तो ये भी तो ब्राह्मण भी कर सकता है कि जिस प्रकार आप डीजे बुक करते हो तो आधा एडवांस देते हो, गाड़ी बुक करते हो तो आधा एडवांस दे देते हो, कैमरा वाले को 10-20 हजार एडवांस दे देते हो, कैटरर को आप एडवांस दे देते हो। लेकिन क्या ब्राह्मण चाहे तो ना मांग ले क्या पहले? लेकिन ब्राह्मण का हृदय इतना पवित्र होता है कि उसको लगता है कि जो मैं समुचित सामान्य सा दक्षिणा मांगूंगा वो जजमान हमारा दे देगा। लेकिन जजमान यहाँ पर चालाकी कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, जजमान यहाँ पर चालाकी करता है। चालाकी क्या करता है कि अब जब लास्ट हो गया, विवाह हो गया, दक्षिणा की बात आई, तो दक्षिणा में वो चाहता है कि 100, 200, 500, 1000, बस यही ब्राह्मण की दक्षिणा होनी चाहिए। वो ब्राह्मण अपनी वृत्ति के रूप में इस कार्य को कर रहा है। जैसे एक बढ़ई
कारपेंटरिंग करता है तो अपनी वृत्ति अर्थात अपने जीवन को चलाने के लिए करता है। डॉक्टर पैसा करता है तो अपने जीवन को चलाने के लिए फीस लेता है। वकील पैसा करता है तो अपने जीवन को चलाने के लिए फीस लेता है। टीचिंग कर रहा है, कोई पेमेंट ले रहा है, अपने जीवन को चलाने के लिए ले रहा है। यदि ब्राह्मण वृत्ति कर रहा है, यज्ञ संपादन कर रहा है, तो उसकी वो आजीविका है, उसकी वो वृत्ति है, उसके लिए उसको समुचित उसकी प्रसन्नता की दक्षिणा देनी चाहिए या देना ही चाहिए हर हालत में। अब रही बात है कि यहाँ पर प्रश्न उठता है कि समुचित दक्षिणा क्या होगी, तो शास्त्र मर्यादा कहता है कि कार्य करने वाला जो जितने में प्रसन्न हो जाए, अर्थात जितना वो चाहे उतनी दक्षिणा होगी। जैसे कि यदि आप एक मजदूर बुलाने जाते हैं, यदि वो मजदूर मान लो 400 दक्षिणा चल रही है, 400 मजदूरी चल रही है, पारिश्रमिक चल रहा है, तो आपको एक अनुमान है कि हाँ 400 रुपये हमें देने ही पड़ेंगे। यदि वो कह दे कि नहीं मैं 500 लूंगा, तो यदि आप 500 दे पाएंगे तब तो उसको बुलाएंगे, अन्यथा 500 नहीं दे पाएंगे तो आप उसको नहीं बुलाएंगे। वही चीज यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए भी है। जिस ब्राह्मण जिस आचार्य को आप बुला रहे हैं, हर आचार्य हर ब्राह्मण की अपनी योग्यता के अनुसार अपनी दक्षिणा है, उसकी दक्षिणा का भाव ये है। जिस प्रकार एक डॉक्टर 50 रुपए की भी फीस रखता है, 100 रुपए, 500, 1000, 10-10 हजार रुपए की फीस के डॉक्टर हैं। केवल आपको देखेंगे, 2 मिनट में पर्चा लिख देंगे। फायदा हो या ना हो, दवा काम करेगी कि नहीं करेगी, आप ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे, कोई गारंटी नहीं है एक पैसे की। ब्राह्मण तो अपने हृदय से आशीर्वाद देता है, शास्त्र की पूरी विधि पूर्ण करता है। यदि वो पूरे विवाह के अनुक्रम में द्वार पूजन से लेते हुए विवाह इत्यादि संपन्न करवाते हुए भी 10,000 की भी प्राप्ति नहीं करता है तो उसका जीवन नहीं चल सकता है। मैं बता रहा हूं, विवाह रोज रोज होने की चीजें नहीं है। महीने में कभी एकाध विवाह उसको मिलता है, पूरे साल में 10-5 विवाह मिलते होंगे। 1 लाख रुपया टोटल साल की अर्निंग हो पाएगी विवाह से। और आज सारे अनुक्रम कराते हुए 1.5-2 लाख से अधिक कोई ब्राह्मण नहीं कमा पा रहा है, सामान्य अपनी जीवनचर्या चलाते हुए जो सामान्य पौरोहित्य आदि कर्म कर रहे हैं। तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की इनकम में आप कितना इलीट क्लास का जीवन जी पाएंगे, आप स्वयं सोच सकते हैं। वही 10-5 हजार आपको उस समय बहुत भारी लगने लगता है। अब आइए आप मेन मुद्दा पे, भारी क्यों लगता है? टोटल सिक्का आया ना पाई, चढ़ना चढ़ोतरी जिसको कहते हैं, दान इत्यादि उसमें सब रहता है। उसके बाद रेयर ऐसी कोई शादी होती है जिसमें ब्राह्मण 10 से 15 हजार रुपए पाता होगा। मुश्किल से 5,000, 3,000, 2,000, 2,500, किसी में 8,000, 7,000, 5,000, यही दक्षिणा का अनुक्रम है। माना कि जो भी है, यदि वो संतुष्ट है, प्रसन्न है, तो यहाँ पर मुद्रा को मानक में लेना नहीं उचित है और लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि आपको भय होता है कि ब्राह्मण हमें लूट लेगा, तो सर्वप्रथम मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप उस आचार्य को वर्णित करने अर्थात अपने विवाह करने के लिए नियुक्त करने से पहले मुखरित होकर के उससे आप पूछ लीजिए कि आचार्य जी, ये सारे संस्कार हमारे आप संपन्न कराने के लिए, विवाह यज्ञोपवीत, मंत्री पूजन और सारा विवाह संपन्न कराने के लिए आप अपनी एक प्रसन्नता पूर्वक दक्षिणा का हमें आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दे दें। यदि उस मार्गदर्शन की दक्षिणा से आप प्रसन्न हैं तो उसको बुलाइए, अन्यथा जिस प्रकार आप नाना प्रकार के वकील, डॉक्टर इत्यादि बदलते रहते हैं, उस प्रकार जाकर के आप किसी और का चयन कर लीजिए। वहां पर बिल्कुल वाद विवाद मत कीजिए। जीवन का सबसे अंतिम और सबसे बड़ा शुभ संस्कार विवाह होता है। उसके बाद उन दोनों व्यक्तियों के जीवन में किसी भी प्रकार के शुभ संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। उसके बाद सीधा उसके अंत्यकर्म श्राद्ध होता है उसका, मैं बता रहा हूं। लेकिन वहीं पर आप पूरी नाटक मचाते हो दक्षिणा के लिए, वहीं पे आप पूरा नाटक मचाओगे कि पंडित जी तो लूट ले रहे हैं। लूटने का यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कह देता हूं, चाहे अरबपति के यहाँ भी शादी विवाह कराने जाएगा पंडित ना, तो पंडित अपनी योग्यता के अनुसार ही दक्षिणा मांगता है। मैं खुद एक अनुभव बता रहा हूं अपना। वो आपसे 10-20 लाख 50 लाख नहीं मांगेगा कि यहाँ पर तो 1 करोड़ 2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, यहाँ पर लाख रुपए मांग लो। कोई उदाहरण नहीं आया कि लाख रुपया किसी पंडित ने मांगा हो। यदि किसी ने दे दिया होगा तो श्रेष्ठता है उसकी, दे दिया और पंडित जी ने स्वीकार कर लिया, वो अलग विषय है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में मैं ऐसा जानता हूं कि किसी पंडित ने लाख रुपए दक्षिणा अपने मुख से मांगा नहीं होगा आज तक। तो ये हुआ दक्षिणा का अनुक्रम। मैं अब इसमें मेरी एक ही सलाह है कि यदि आप आचार्य को वर्णित कर रहे हैं, आपको भ्रम है कि मैं लुट जाऊंगा, तो आप उससे पहले प्रणाम करते हुए दक्षिणा पूछ लीजिए। अन्यथा आचार्य अपनी प्रसन्नता, अपनी संतुष्टि, अपने समय के मूल्यन को करते हुए, योग्यता को मूल्यन करते हुए जो दक्षिणा मांग रहा हो, सम्यक रूप से श्रद्धा भाव से उसे दे करके जो वर वधू अर्थात पति और पत्नी के रूप में हो गए,
प्रणाम करके अंतिम शुभ आशीर्वाद उससे मांग लें कि अब हमारी जीवन की गाड़ी जो चलने वाली है उसके हम अलग अलग पहिए के रूप में स्थापित होकर के धर्म की मर्यादा की रक्षा कर पाएँ, अपने जीवन मर्यादा मूल्यों की रक्षा कर पाएँ, दायित्वों का निर्वहन कर पाएँ, ऐसा आशीर्वाद आचार्य जी हमें प्रदान करें। ऐसा करके यदि वह विवाह संपन्न होता है तब विवाह है, अन्यथा मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है, वो सर्वनाश है। सर्वनाश इसलिए है कि जब आपने अपने इस इतने बड़े कर्म के लिए अपने दायित्वों का ही निर्वहन नहीं किया, अपने बच्चों का आपने गला घोटा, समझ लीजिए कि जहाँ पे उसको आशीर्वाद की ज़रूरत है, जहाँ पे उसमें आत्मबल संयम की ज़रूरत है, अच्छी अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, वहाँ पर आपने नौटंकी मचाया कि नरों को 20,000, 11,000, 21,000 ढोल नगाड़ी में दे दिया, लेकिन उस संस्कार में नहीं दे पाए। तो एक आग्रह है कि आप लोग विवाह करवाएं, यज्ञ करवाएं, पूजा करवाएं। सर्वप्रथम मैं मानता हूं कि आर्थिक युग है, आपको भ्रम है, आपको डर है, तो आप सर्वप्रथम उनसे पूछ लीजिए कि आचार्य जी आपकी दक्षिणा क्या होगी, पूछ लीजिए, कोई शर्म नहीं है। लेकिन वहां पर विवाद आप मत करें, आपका बेड़ा गर्क हो रहा है। अन्य सारे अराजक तत्व आपके धर्म को खोखला करने में लगे हैं। किसी प्रकार आप लोग प्रबुद्धता को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को, अपनी मर्यादा को, अपनी संस्कृति को रक्षा प्रदान कीजिए, क्योंकि आप ही उसको ढो रहे हैं, आप ही उसका निर्वहन कर रहे हैं। यदि आपके ही वैचारिक द्वेष में आपका ही धर्म नष्ट हो रहा है तो किस प्रकार की मनुष्यता, किस प्रकार की शिक्षा, कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ और आडंबर हो जाएगा। जय श्री राधे।